हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम रीजनिंग में दिशा और दूरी पढ़ रहे थे, ये हमारा दोस्तों इसका लास्ट पार्ट है। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि जो हमारा 5वां पार्ट होगा वहाँ पे हमारे पीछे जो 4 पार्ट पढ़े हैं दोस्तों, उनके सारे MCQ कवर करेंगे। साथ में जो भी वहाँ पे आपके डाउट होंगे वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। साथ में यह सीरीज लाने का हमारा मतलब ये था दोस्तों कि देखते हैं कि आपने 4 पार्ट कितने अच्छे तरीके से देखे हैं, और अगर आपने अच्छे तरीके से देखे होंगे तो आप इनको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आंसर करते जाओगे। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं एक चैप्टर दूसरे से रिलेटेड होता है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। हाँ, एक बात और दोस्तों, आज चूंकि हमारी क्लास 6:30 बजे से है, क्योंकि दोस्तों आपकी डिमांड पर इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो इंग्लिश की लाइव क्लास 9:30 बजे से है। जी हाँ दोस्तों, आज ही 9:30 बजे से है, तो उसे भी आप देखना मत भूलिएगा। दोस्तों अजय सर, आपको पता होगा कि नहीं भी पता होगा तो मैं बता दूं दोस्तों, अजय सर का अभी संविदा वर्ग 1 और वर्ग 2 में पेपर क्वालिफाई हो चुका दोस्तों। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, साथ में UPTT का भी एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आपको इंग्लिश के जो भी दोस्तों कॉन्सेप्ट या एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो सारे आप कवर करने वाले हो, क्योंकि उनको काफ़ी दोस्तों 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, और कंटिन्यू वो पेपर देते रहते हैं। इसलिए उनसे अच्छा बेस्ट MP में शायद ही इंग्लिश का टीचर आपको मिले। तो आप प्रॉपर वे पे नोट्स बनाते चाहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न सर लगा दीजिए। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा। ये सारे प्रश्न दोस्तों हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं आप इनको कितना जल्दी से कवर करते हो। प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा। सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और चुटकियों में मुश्किल से 5 से 7 सेकंड का प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, चूंकि इस तरह के प्रश्न में बहुत सारे करवा चुका हूं। जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं आप कितने लोग सही आंसर करते हो। और टाइम नहीं लगाना है दोस्तों। मेरा उद्देश्य क्या है, पहले धीरे धीरे चीजों को समझाता हूं, फिर उसके बाद डायरेक्टली आपको टाइम कम करवाना है, क्योंकि दोस्तों टाइम मैनेजमेंट ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। चलिए आंसर आना स्टार्ट होगा। चूंकि दोस्तों क्वेश्चन आज काफी ज्यादा हैं, इसलिए हम टाइम ज्यादा नहीं देंगे, और ये हमारा 5 पार्ट भी है, तो आपकी स्पीड तो इंक्रीज हो ही चुकी होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। तो सबसे पहले आपको बेसिक पता होगा दोस्तों कि दिशाएं क्या होती हैं। अब हम बार बार नहीं बताने वाले हैं, आपको इतना चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि पश्चिम क्या होता है, पूर्व क्या होता है, उत्तर क्या होता है, दक्षिण क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो देखिए सरोज पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। पहले हमको दोस्तों आधार बना लेना है। तो दिशा पश्चिम की ओर ये चेहरा करके टहल रही है, पहले जैसे कि मैं बताया हूं। अब देखिए प्रश्न को आगे पढ़िए। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है, तो बाएं को लिखिए L। फिर क्या होता है दोस्तों, और कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, दोबारा बाएं मुड़ जाती है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। देखिए 3 बार बाएं मुड़ती है, मतलब 90 यहां, 90 यहां, 90 यहां। तो टोटल कितना, 9 त्रिक 27। अगर बात की जाए तो टोटल 970 डिग्री उसने कवर किया। और 970 क्या दोस्तों, लेफ्ट। कौन सी डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन को उसने कवर किया। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट बताया है, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट से मैंने स्टार्ट किया था। यह आपका हर जगह लागू होगा, तो आपको यह कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों। ये मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह कॉन्सेप्ट कैसे लगता है। अब देखिए हमने क्या बोला था, आपको लेफ्ट हैंड को आधार मानना है, और लेफ्ट हैंड का ये पॉम वाला भाग है, जो गदेली वाला भाग होता है, उसको हमेशा हम राइट मानते हैं। याद रखिएगा, ये वाला भाग जिधर भी होगा वो राइट होगा, बैक वाला भाग क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये आपको याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि जिधर भी व्यक्ति का मुंह हो, या वस्तु का मुंह हो, या नदी का मुंह हो, कुछ भी आप पढ़ो, तो हमेशा उसकी डायरेक्शन को हमें यह फिंगर वाली
जो हमारी फिंगर होती है उधर हमको ये फिंगर उसी डायरेक्शन में रख देनी है। तो अब देखिए इसको 270 डिग्री लेफ्ट घुमाना है। अब ये बताइए जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर, कौन था, सरोज पश्चिम की ओर मुंह करके टहल रही थी। अब देखिए हमको रखना क्या अपना लेफ्ट हैंड, किधर देखिए इधर, हमने क्या बोला जिधर व्यक्ति का वस्तु का फेस हो उधर हम उंगलियों वाला भाग करते हैं। तो ऐसे रखिए, देखिए हमने क्या बोला, जो गदेली वाला भाग होता है वो राइट होता है, बैक वाला लेफ्ट होता है। तो अब आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से, अब लेफ्ट हमको मोड़ना है कितना, 270। मैंने बताया था कि हमेशा अगर कोई व्यक्ति है तो ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 90 डिग्री, तो अगर किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है तो ये 90 डिग्री होगा और ये 180। आप बताइए कौन सी रेखा है, तो आप बोलोगे सरल रेखा, जो कितने डिग्री की होती है, 180। तो अगर किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम की ओर है, अब डायरेक्टली 180 डिग्री घुमा दोगे तो उसके अपोजिट हो जाएगा पूर्व में। अगर किसी व्यक्ति का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है, अब इसको 180 डिग्री घुमाओ तो किधर हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। तो देखिए अगर हमको कैसे घुमाना है, लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, नीचे की ओर आएगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, ऊपर राइट हो जाएगा तो नीचे आएगा कितना, 270। तो देखिए यहां से डायरेक्टली पूर्व की दिशा में हो गया कितना, 180। भाई हमने क्या बोला, सरल रेखा 180। अब व्यक्ति का मुंह किधर होगा, पूर्व में, पूर्व से एक बार, अब इसका लेफ्ट क्या होगा, ऊपर या नीचे, तो मैंने बोला बैक वाला क्या होता है, लेफ्ट। तो अब यहां से घुमा दीजिए कितना, एक बार और। तो जैसे आप एक बार घुमाओगे तो देखिए ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ। कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए नॉर्थ के ऑप्शन में, जी हाँ दोस्तों, पहले का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अब स्पीड के साथ करिएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 आपके सामने शो हो रहा होगा। राम एक स्थान से चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है, बाएं घूमता है और 8 किलोमीटर जाता है, पीछे घूमता है और 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, जहां से दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है। अब राम किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए एसएससी 2008 में यह प्रश्न आया होगा, जैसा कि आपके सामने शो भी हो रहा होगा। तो करिए कितना जल्दी से आप कमेंट करते हो। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है दक्षिण, ऑप्शन नंबर 3 में पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 में पश्चिम। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, इतना टाइम नहीं लगने वाला है। एक दो चीजें दोस्तों और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां पे पिछली क्लास जो देखा होगा उसको समझ में आ जाएगा कि जहां पे हमने बोला था कि अगर डायरेक्टली किसी व्यक्ति का मुंह पूछता किस दिशा में हो, तो हम डायरेक्ट एल और आर मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। एक आर से एक एल कट जाएगा, या 2 आर से, जैसा कि देखो अगर यहाँ पे एक बार कोई व्यक्ति 2 बार राइट मुड़ता है और एक बार लेफ्ट, तो एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, बचेगा एक राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लेफ्ट और 2 राइट हैं तो 2 लेफ्ट से 2 राइट कट जाएगा, तो डायरेक्टली डायरेक्शन वही निकल के आ जाएगी। तो जहां पे पूछेगा इस व्यक्ति का मुंह किस दिशा पे है, तो इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पे पूछेगा जब व्यक्ति जिस बिंदु से चला है अब उसके सापेक्ष वह किस दिशा में है, तो वहां पे हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो हमको एग्जाम में ध्यान देनी होती हैं, क्योंकि पेपर में बनता सबसे है, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करता है सिलेक्शन उसी को मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप जैसे तैयारी करते चलोगे हमारे साथ, आप क्लियर करते जाओगे। तो चलिए जिसका आंसर आना था आ चुका है। देखिए राम एक स्थान से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए सबसे पहले आप उसको आधार बना लीजिए। आधार किधर जाता है, उत्तर की ओर। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। राम एक स्थान से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए अब दाएं घूमता है, प्रश्न में क्या पूछा है, राम किस दिशा में जा रहा है। तो यहां पे हम बिना डायग्राम बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूं। तो देखिए राम पहले क्या बोलता है, पहले आपके तरीके से बताता हूं। देखिए उत्तर की ओर कितना जाता है दोस्तों, 10 किलोमीटर। तो आप ऐसे उत्तर की ओर चला दोगे 10 किलोमीटर। अब क्या बोलता है, दाएं घूमता और 15 किलोमीटर। अब यहां से आप कंफ्यूज हो गए, इसका दाएं ये होगा, ये होगा, तो कौन सा दाएं होगा। तो हमने क्या बोला, लेफ्ट हैंड मेथड। ऐसे आप रखिए, व्यक्ति का मुंह किधर, उत्तर की ओर, तो हाथ रखिए अपना। तो इसका कौन सा दिशा पूछा दोस्तों, दाएं। दाएं क्या होता है, गदेली वाला भाग। तो यहां से दाएं घुमा दीजिए, कितना, तो आप देखो कितना घुमा है दाएं,
15 किलोमीटर, तो 10 वाली से तो 15 वाली लाइन बड़ी होगी ना, तो 15 लिख दिया आपने। उसके बाद देखिए 15 किलोमीटर जाता है, अब बाएं घूमता है, अब व्यक्ति का मुंह किधर है, इधर है, बाएं क्या होगा, अब देखिए ऊपर वाला बैक वाला बाएं होता है, तो बाएं घूमेगा, कितना जाएगा, बाएं घूमता है, देखिए बाएं घूमने के बाद 8 किलोमीटर जाता है, बाएं घूमेगा कितना जाएगा, 8 किलोमीटर, इससे छोटा होगा, ये हो गया 8 किलोमीटर। आगे देखिए 8 किलोमीटर जाता है, फिर पीछे घूमता है और 25 किलोमीटर जाता है, व्यक्ति का मुंह किधर, उत्तर, अब पीछे घूमेगा, यहां से पीछे घूमेगा और कितना जाएगा, 25 किलोमीटर जाएगा, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ठीक है ना, 25 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जहां से दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर, अब यहां से घूमेगा दोस्तों कैसे, दाएं, अब इसका दाएं क्या होगा, अच्छे से समझिएगा, इसका दाएं, तो व्यक्ति का मुंह किधर, दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर से घुमाए, दाएं क्या होगा, गदेली वाला भाग, तो दाएं घुमाइए ये, तो अब यहां से घूमता है कितना दोस्तों, 15 किलोमीटर जाता है, कहां घूम के, दाएं घूम के, तो 15 किलोमीटर यहां पे आएगा। अब पूछा उस व्यक्ति का मुंह किधर है, तो उस व्यक्ति का मुंह अब क्या बताओगे, दिशा कौन सी होती है, दिशा होती है पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4, कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। देखिए ये टाइम लगेगा इस तरह के प्रश्न में। अब इसको अगर अपने तरीके से किया जाए तो देखिए दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए, पहले हम आधार बना लेंगे, किसी व्यक्ति का कहां जा रहा है, उत्तर की ओर, तो हमने इसको आधार बना लिया आधार। अब देखिए पहले क्या बोलता है, पहले व्यक्ति उत्तर की ओर, तो हमने आधार बना लिया, फिर कैसा घूमता है, पहले राइट, तो आप राइट लिखिए एक बार, राइट घूमता है 25 किलोमीटर जाता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है कितना जाता है, 8 किलोमीटर जाता है। अब देखिए एक राइट से एक लेफ्ट तो यही कट गया ना, इसको आप कट कर दिए डायरेक्टली। अब व्यक्ति का मुंह किधर है, उत्तर की ओर ही है भाई, एक लेफ्ट से एक राइट तो कट गया, अब व्यक्ति का मुंह किधर है, जिधर था उधर ही है। अब देखिए क्या बोलता है, पीछे घूमता और 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, अब यहां से 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर कर दिया आपने, ये दक्षिण की ओर कर दिया, फिर क्या होता है, फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है मतलब एक बार राइट और घूमता है, तो यहां से एक बार राइट और घुमा दीजिए, तो ऐसे हाथ रख के दक्षिण की ओर मुंह है, ऐसे राइट घुमा दीजिए, तो देखिए पश्चिम, कितना जल्दी आंसर आ गया, क्या है, पश्चिम, ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमको बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी से करना है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, तो आपको जल्दी जल्दी करते चलना है। प्रश्न नंबर 3 सर लगा दीजिए जब तक। आपको एक मेथड अपनानी है लेफ्ट और राइट वाली, यकीन मानिए आपका कभी गलत नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने शो हो रहा होगा, जैसा कि लिखा है, अशोक ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, 50 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया और 30 मीटर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा तथा 100 मीटर गया, जहां से वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर जाकर रुक गया। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। तो दोस्तों यहाँ पे आरंभिक स्थान के सापेक्ष बात कर रहा, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, और कहां पे आ जाता है, यहां पे आ जाएगा, तो आरंभिक बिंदु की सापेक्ष दिशा निकालने के लिए इसमें हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन इसी प्रश्न में अगर पूछता दोस्तों कि अशोक का मुंह किस दिशा पे है, तब हमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 3 का, प्रश्न नंबर 3 का जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2010, देखिए पीओ का क्वेश्चन है, बैंकिंग में पीओ, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा, कितने बड़े एग्जाम का प्रश्न है, आप कैसे जल्दी से चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो। तो जल्दी से करिए कमेंट, जल्दी से करिए, जल्दी से कमेंट करिए। स्टेट बैंक में यह प्रश्न आया हुआ है, अब देखते हैं आपसे बनता है या नहीं बनता। अगर आप कर लेते हो तो मतलब आप बैंकिंग का भी फॉर्म भर सकते हो और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, रीजनिंग हो, मैथ हो या इंग्लिश हो, अगर ये 3 सब्जेक्ट आप आ करके यहाँ पे कंप्लीट करते हो तो अभी आपको जो आने वाले एग्जाम्स हैं वह पूरे अच्छे तरीके से कवर होने वाले हैं। तो जल्द ही आपको कल या परसों से रेखा गणित भी मिलने स्टार्ट हो जाएगी, रेखा गणित भी सर लेकर के आने वाले हैं, तो रेखा गणित भी, तो यकीन मानिए अगर आप हमारे A3 एकेडमी के साथ जुड़ गए हैं तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट तो करके देखिए, सब मटेरियल आपको वहां पे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और हाँ एक बात, अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस या जो सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या अमित सर जो मैथ्स लेके आ रहे हैं या मेरे द्वारा जो रीजनिंग पढ़ाई जा रही है,
अतुल सर के द्वारा जो एमपी पढ़ाया जा रहा है और प्रकाश सर जैसे रेखा गणित स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन सारे जो लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ, जी हाँ दोस्तों, उनकी पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करिए। तो चलिए, आपका आंसर आ चुका होगा, जितने लोग का आ गया। अब चलिए देखते हैं। तो हमने क्या बताया, इसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए, अशोक ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया 50 मीटर चलने के बाद, मतलब अशोक दक्षिण की ओर यहाँ पे हम चला दिए इसको। मान लीजिए यह रेखा होगी कितने की, 50 मीटर की। कितनी, 50 मीटर। तो डायरेक्टली हमको 50 लिखना है। 50 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ गया और 30 मीटर। अब बताइए इसका दायां ये होगा, ये होगा। आप डायरेक्टली अगर राइट हैंड के हिसाब से इधर मोड़ दिए तो आपका क्वेश्चन गलत, इसलिए आपको लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट अपनाना है। व्यक्ति का मुंह किधर, दक्षिण की ओर, तो उधर अपना लेफ्ट हैंड रखिए। तो दायां क्या होता है, गदेली वाला भाग क्या होता है, दायां। तो दायां मोड़िए, मतलब इधर मुड़ेगा, दायां मुड़ेगा और कितना हो जाएगा, 30 मीटर। दायां मुड़ के कितना जाएगा, 30 मीटर। तो 50 से तो 30 वाली छोटी रहेगी ना, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये कितना गया, 30 मीटर गया, ठीक है ना। अब देखिए 30 मीटर गया, फिर दाईं ओर मुड़ा और 100 मीटर गया। अब यहां से देखिए दाईं ओर, अब इसका दायां क्या होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। तो आप देखो कि इसका दायां ऊपर होगा, इसका दायां ऊपर होगा। तो देखिए कितना जा रहा है, दाईं, ठीक है ना। अब देखिए यह कहां से मुड़ता है, दाईं ओर, और कितना जाता है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ा और 100 मीटर। कितना गया, 100 मीटर। तो देखिए 100 मीटर जाएगा, इससे भी बड़ा मान लीजिए कितना हो गया, 100 मीटर। 100 मीटर गया, जहां वह दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर जाकर रुक गया। जहां से वह दाईं ओर, अब यहां से क्या होगा दोस्तों, दाईं ओर मुड़ेगा। कैसे, इसका दाएं, व्यक्ति का मुंह किधर, उत्तर की ओर। यहां से कितना मुड़ेगा, दाईं ओर। दाईं ओर मुड़ा और कितना गया, 30। फिर यहां से गया 30, तो ये भी 30 है और यहां से भी आ गया 30। तो देखिए यहां पे ये दोनों लाइन इक्वल होने वाली हैं, ये लाइन इक्वल होने वाली हैं, क्योंकि यहां भी 30 है और यहां पे भी 30 है। अब व्यक्ति यहां पे आकर रुक गया, यहां पे आके रुक गया। चलना कहां से प्रारंभ किया था, यहां से चलना, इधर से इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अब पहुंच गया कहां पे, यहां पे। अब देखिए दोस्तों, अगर यह लाइन कितनी है, 100 मीटर की है, 100 मीटर की ये लाइन है, ये 50 मीटर की है, और ये भी 30 कितनी की है दोस्तों, 30 मीटर की है, ये भी 30 मीटर की है। मतलब कहने का है ये एक आयत बन गया, और आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। तो जब ये 50 है, ये टोटल लाइन 100 की है, तो ये वाला जो अंतर होगा ये कितना होगा, तो ये भी तो कितना होगा, 50 मीटर का। तभी तो ये 50 100 इक्वल हो गई दोनों, तो ये 100 कहला गई। तो दूरी कितनी हो गई दोस्तों, यहां से यहां की बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है कितनी हो गई, 50 मीटर। कितनी हो गई, 50 मीटर। और दिशा, यहां से चलना प्रारंभ किया था, कहां पहुंच गया, यहां पे। तो इसके सापेक्ष ये दिशा कौन सी है, दिशा है उत्तर। दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ दिशा। क्या ऑप्शन में दिया है, जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 50 मीटर उत्तर। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 50 मीटर उत्तर। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर लगा दीजिए अगला प्रश्न जब तक। दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। पढ़िए जब तक प्रश्न जल्दी से, प्रश्न नंबर 4 को। दोस्तों अब हम क्वेश्चन बहुत सारे आज करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, जिसका आंसर आना था आ चुका होगा, इतना ज्यादा टफ प्रश्न भी नहीं है। अब देखिए पूछा इस प्रश्न में, समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था, वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 7 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़ा 4 मीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा में है। कचड़ा प्रश्न दोस्तों। हमने क्या बोला, जहां पे उस व्यक्ति का मुंह पूछे हमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अगर पूछता स्टार्टिक बिंदु के सापेक्ष वह किस दिशा में है, वहां पे हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन जहां पे व्यक्ति का पूछे केवल फेस किस दिशा में है, या पीठ किस दिशा में, या हाथ किस दिशा में, लेफ्ट हैंड किस दिशा में, वहां पे हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसको हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, तो किधर, पूर्व दिशा, ये मुंह करके खड़ा। आधार हम बना लेंगे सबसे पहले पेपर में, बिल्कुल हमने आधार बना लिया। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कौन खड़ा था, समीर खड़ा था। अब देखिए क्या बोलता हुआ है, अपने दाएं मुड़ा, तो पहले राइट लिख लीजिए। पहली बार राइट मुड़ा, 5 मीटर चला, फिर कहां मुड़ा दोस्तों, फिर राइट मुड़ा, फिर से कितना गया, 7 मीटर। अंत में कहां मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। अब दोस्तों यहां से प्रश्न आपका खत्म होगा। 2 बार राइट मुड़ता है और 1 बार क्या होता है, लेफ्ट मुड़ता है। तो हमने क्या बोला,
एक राइट से एक लेफ्ट कट गया दोस्तों, बचा कितना, एक राइट बचा, मोड़ दीजिए। व्यक्ति का मुंह किधर है, पूर्व की ओर, इसका राइट क्या होगा, तो गदेली वाला भाग, तो राइट इधर होगा, तो दिशा क्या होगी, ये वाली दिशा। ये दिशा क्या होती है, ये दिशा होती है दक्षिण। कौन सी दिशा होती है दोस्तों, दक्षिण। क्या ऑप्शन में है दक्षिण, जल्दी से देखिए ऑप्शन नंबर 2। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2, चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर। कितना टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेपर में करने जाऊंगा तो 5 सेकंड लगने वाला है, आप भी करने वाले हो। हमने क्या प्रश्न को डायरेक्टली एक बार पढ़ लिया आपने, देखा उसमें पूछा क्या है, बिंदु के सापेक्ष दूरी पूछा है दिशा, या उसका मुंह पूछा है। तो डायरेक्टली हमने देखा उसका मुंह पूछा था ना, हमें यहाँ 5 मीटर लाइन खींचने की आवश्यकता, ना 4 मीटर ना 7 मीटर, कुछ मायाजाल यहाँ फैलाना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल आप अंत तक जुड़िए और मेरे बिना बोलने पर भी आप वीडियो को लाइक और शेयर करके जाओगे, ये हमारा वादा है। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। पीयूष का मुंह पूर्व दिशा में है, वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है, पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है, अंत में वह दाहिनी ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। अब यहाँ पे दोस्तों उसके प्रारंभिक बिंदु से पूछा है किस दिशा में है, तो यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न में हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। डायग्राम इसमें हमें बनाना पड़ेगा या नहीं, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 5 में। और बनाना पड़ेगा यस या नो, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल दोस्तों बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके सापेक्ष, मान लो कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे पहुंच गया घूम घाम के, ठीक है ना, तो इसके सापेक्ष किस दिशा में होगा, तो इसके सापेक्ष तो उत्तर दिशा में होगा। अगर यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसके सापेक्ष दिशा ये कौन सी होगी, तो इसके सापेक्ष दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व होगी। अगर इस व्यक्ति का मुख किधर है ये मायने नहीं रखता, पूछता अगर इस बिंदु के सापेक्ष किधर है, तो यह दिशा क्या होगी, उत्तर पश्चिम। चाहे उसका मुंह इधर रहे, चाहे इसका मुंह इधर रहे, इस दिशा के दक्षिण की ओर रहे, चाहे उसका मुंह उत्तर की ओर रहे, चाहे उसका मुंह पूर्व की ओर रहे, अगर यहाँ पे पहुंच गया है तो इस व्यक्ति के सापेक्ष हमको उसकी दूरी निकालनी पड़ेगी। अब चलिए प्रश्न नंबर 5, जल्दी से देखिए, डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें, तो जल्दी से बना लीजिए। कितना टाइम लगने वाला है, जल्दी कमेंट करिए। बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, बहुत सारे, तो आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है। अब हम स्पीड अपनी बढ़ाते चलेंगे। चलिए तो देखिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए पीयूष का मुंह पूर्व दिशा में है, पीयूष का मुंह पूर्व दिशा में, हमने उसका मान लिया पूर्व दिशा में पीयूष का मुंह है। अब देखिए वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब यहां से दाईं ओर, तो व्यक्ति का मुंह अगर पूर्व की ओर है, देखिए इस व्यक्ति का मुंह अगर किधर पूर्व की ओर, तो इसका दायां क्या होगा, ये होगा, राइट गदेली वाला भाग होगा ना, तो ये होगा। तो कितना घूमता है दोस्तों, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, यहां से दाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, तो आप बोलोगे कितना जाता है सर, 50 मीटर जाता है। आगे देखिए फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, अब यहां मुंह है किधर, दक्षिण की ओर है, लेफ्ट हैंड रखिए दक्षिण की ओर, ये यहां से कितना वो मुड़ता है दोस्तों, बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ता है, तो बैक वाला क्या होता है, बाएं लेफ्ट, बैक वाला लेफ्ट, तो यहां से फिर बाएं मुड़ेगा, कितना जाएगा 50 मीटर। तो देखिए बाएं ओर मुड़कर कितना जाता है 50 मीटर, तो यहां से हम फिर 50 बना देंगे, ये दोनों लाइन करीब करीब इक्वल होंगी, हमको पेंसिल से मापना नहीं, स्केल रख के मापना नहीं, बस अंदाज से लगा लेना है कि ये 50-50 मीटर की होने वाली है। आगे देखिए इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। अब यहां से देखिए व्यक्ति का मुंह किधर है, व्यक्ति का मुंह किधर पूर्व की ओर, तो हाथ रखिए लेफ्ट हैंड रखेंगे, दाहिना क्या होगा, नीचे होगा गदेली वाला भाग, तो नीचे की ओर कितना जाएगा, यहां से फिर दोस्तों देखो मुड़कर कितना जाता है 50 मीटर, तो यहां से भी आने के बाद कितना जाता है, तो ये भी करीब कहां पे जाता है, कितना 50 मीटर। आगे देखिए यहां से भी 50 मीटर जाता है। आगे क्या करता है, पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है। अब यहां से दोस्तों क्या करेगा, वह दाहिनी ओर मुड़ता है, कितना मुड़ता है दाहिनी ओर, अब इसका दाहिनी क्या होगा, ये होगा ना दाहिनी, ये होगा, कितना जाता है देखिए यहां से आने के बाद किधर जाता है, तो ये देखिए ये जाता है कितना 100, कितना जाता है दोस्तों 100 मीटर जाता है। अब आगे देखिए और अंत में दाहिनी ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है। अब यहां से दाहिनी ओर, अब इसका दाहिना क्या होगा, हाथ रखिए इधर रखिए, इसका दाहिना क्या होगा, ऊपर होगा, क्योंकि देखिए गदेली वाला भाग ऊपर, इधर है ऊपर, तो यहां से कितना जाएगा 100 मीटर, मतलब 50 ये पहुंच गया यहीं पे, इसके सीध में पहुंच गया, तो ये 100 मीटर, कितना पहुंच गया, ये हो गया 100 मीटर। अब पूछा है दोस्तों वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, चलना कहां से प्रारंभ किया था, यहां से इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था, तो इस बिंदु के क्या पूछता है, आरंभिक
स्थित से किस दिशा में है? तो देखिए आरंभिक यहाँ पे पहुंच चुका है, व्यक्ति कहाँ पे पहुंच चुका है? तो देखिए व्यक्ति यहाँ पे पहुंच चुका है, चला कहाँ से था, इतना घूमा, यहाँ से घूमने के बाद यहाँ पे आ गया। तो प्रारंभिक स्थिति के से सापेक्ष किस दूरी पे, किस दिशा पे है? तो आप बोलोगे दिशा कौन सी है? यह दिशा है पश्चिम। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। ऑप्शन में क्या पश्चिम है? जी हाँ दोस्तों, पांचवें का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2, पांचवें का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर प्रश्न नंबर 6 लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, शाम का वक्त हो रहा है इसलिए थोड़ा गर्मी और ज्यादा है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, जेड अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा दक्षिण की तरफ था। घर से ऑफिस आने के बीच 2 बार लगातार दाएं मुड़ा और फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ा। तो बताइए जेड सर्वप्रथम किस ओर चला था? बताइए सर्वप्रथम जेड किस ओर चला था? बहुत ही अच्छा प्रश्न, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। जल्दी से कमेंट करिए, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 6 का क्या होगा। तो देखिए जेड अपने ऑफिस पहुंचा तो उसका चेहरा दक्षिण की तरफ था। तो ये तो सभी को पता है, चेहरा दक्षिण की तरफ था, तो ये चेहरा दक्षिण की ओर आप बना लिए। क्लियर है? अब क्या बोलता है दोस्तों, एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है। तो जिनके आंसर आ रहे हैं तो ठीक है, कमेंट कर रहे हैं, लगा रहे हैं तो लगाइए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति की मंजिल दे दी और उसका प्रारंभिक पूछ ले, मान लीजिए अगर व्यक्ति किसी स्कूल पे पहुंच गया या कोई विद्यालय में, वह व्यक्ति मान लीजिए विद्यालय में, किसी विद्यालय में वह आ चुका है। अब समझिएगा ऐसे प्रश्न में हमें करना क्या होता है। अब कोई व्यक्ति अपने विद्यालय में आ गया है, कहां पे आ गया है? विद्यालय में, और उसका मुंह किधर है? उत्तर की ओर है। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अब बोलता है जब वह विद्यालय पहुंचा उसका मुंह उत्तर की ओर है। अब विद्यालय पहुंचने से पहले जब वह क्या 2 बार दाएं मुड़ा था और 1 बार बाएं मुड़ा था, तो बताइए प्रारंभिक स्थान से वह कितना चला था? तो एक बात बताइए, आप मान लीजिए इस बिंदु से किधर जाते हैं? पश्चिम की ओर। अब इस बिंदु से पश्चिम की ओर जाते हैं, याद रखिएगा अपने घर से निकलते हैं और यहां से दाएं मुड़ते हैं, यहां से दाएं मुड़ते हैं, ठीक है ना, दाएं मुड़ते हैं, फिर कितना मुड़ते हैं दोस्तों? फिर यहां से फिर 1 बार दाएं मुड़ते हैं और 1 बार क्या करते हैं? फिर बाएं मुड़ते हैं और पहुंच गए स्कूल। बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से। हमने क्या बोला कि हम अपने घर से, ये हमारा घर है, घर से पश्चिम की ओर निकलना प्रारंभ करते हैं, फिर हम दाएं मुड़ते हैं, दोबारा दाएं मुड़ते हैं और तिबारा बाएं मुड़ते हैं। अब हम विद्यालय पे पहुंच गए। तो समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि अगर हम घर से निकलते हैं तो पहली बार हम कितनी बार? 2 बार हम राइट मुड़ते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। पहले हम पश्चिम की ओर निकले तो पहले हम आधार तो बना लेंगे, फिर क्या होता है? 1 बार दाएं मुड़ते हैं, 2 बार दाएं मुड़ते हैं और 1 बार लेफ्ट मुड़ते हैं। 2 बार दाएं और 1 बार लेफ्ट मुड़ते हैं। अब देखिए यहां पे यह बिंदु ना पूछ के यहां पे पूछ लिया होता, अगर पीछे वाला आंसर दे दिया होता, अगर मेरा मुंह किधर है? विद्यालय पहुंचने के बाद अगर मेरा मुंह किधर है? उत्तर की ओर, तो बताइए जब मैं घर से निकला था तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर था? ऐसे प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में। आपको अगर घर से दे देगा और डायरेक्शन तो आप बता लोगे मंजिल तक, लेकिन यहाँ पे क्या पूछेगा? जो आपकी मंजिल दे देगा, मंजिल का एड्रेस, और पूछेगा जब आप घर से चले थे तब आपका मुंह किस दिशा में की ओर था। या कि फिर दे देगा जब आप किसी स्कूल पे पहुंचते हैं तो बस का मुंह आपकी स्कूल की ओर होता है, और फिर आप 2 बार बाएं या 2 बार दाएं मुड़ते हैं, तो बताइए जब बस आपके घर में रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा में था। तो ऐसे प्रश्न दे देते हैं लोग दोस्तों, आपको मेन अंतिम वाला पॉइंट दे देंगे, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। क्योंकि देखिए अगर स्टार्टिंग बिंदु से पूछ के हमको मंजिल पूछेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर मंजिल पूछने के बाद हमको डायरेक्टली क्या पूछेगा कि हम कहां से चलना प्रारंभ किए थे, तो इस तरह में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को बचने के लिए हम क्या करेंगे? अब बताइए हमको वापस चलाना है, वापस चलाना पड़ेगा ना इसको, भाई वापस जाना है घर, तो वापस हमको रिवर्स जाना पड़ेगा, और जब हम रिवर्स जाएंगे तो जो हमारा दायां था वह बायां हो जाएगा, जो बायां था वह दायां हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए मान लीजिए
हम यहाँ घर से चले थे, तो हमने क्या बोला, घर से हम पश्चिम की ओर चले, एक बार राइट मुड़े, फिर राइट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़े। अब हमको वापिस आना है, तो दिमाग लगाइएगा, अब हमको वापिस आना है। तो पहले देखिए हम कहाँ से चले, इधर की ओर चले। किस दिशा की ओर चले, देखिए दक्षिण की ओर चले। पहले तो हम दक्षिण की ओर चले, तो देखिए दिशा भी उत्तर से दक्षिण हो गई पहली बार। अब यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से किधर घूमे, तो देखिए लेफ्ट घूमे, एक बार लेफ्ट घूमे। अब हमारा मुंह किधर है, इधर है, देखिए यहाँ पे था, यहाँ से अब यहाँ से राइट घूमेंगे। पहली बार कैसा घूम रहे हैं, देखिए पहली बार राइट घूम रहे हैं, यहाँ से राइट घूमेंगे तभी तो इधर आएंगे। अब देखिए हमारा मुंह किधर हो गया, पश्चिम में। अब पश्चिम से हम कैसे घूम रहे हैं, देखिए नीचे की ओर आ रहे हैं ना, क्योंकि हम वापिस आ रहे हैं। तो पहली बार ये घूमे, दोबारा बाएं घूमे, तो दोबारा हम क्या घूमते हैं, लेफ्ट घूमते हैं। तो देखिए लेफ्ट घूमे। अब हमारा मुंह किधर हो गया, दक्षिण की ओर। अब दक्षिण की ओर हमको घर जाना है, फिर दोबारा हम क्या करेंगे, लेफ्ट घूमेंगे। तो दो बार लेफ्ट घूमे हमने। तो हमारे कहने का मतलब है, जब हमको मंजिल दी होगी और स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा तो हमको इसका अपोजिट कर लेना है, मतलब लेफ्ट को राइट कर लेना है और राइट को लेफ्ट कर लेना है। आंसर आएगा चुटकियों में, ठीक है ना। चलिए कैसे, देखिए प्रश्न नंबर 6 पे हम अप्लाई करते हैं। तो हमको करना क्या है, जब मंजिल दे देगा, पीछे का पता पूछेगा, तो हमको लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर लेना है, सिंपल सी बात है। चलिए अब देखिए, तो जब जेड अपने ऑफिस पहुंचे तो उसका चेहरा किधर था, दक्षिण की तरफ था, तो हमने दक्षिण की तरफ चेहरा कर दिया। अब देखिए दक्षिण की तरफ था, घर से ऑफिस आने के बीच में 2 बार दाएं मुड़ा और फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ा। तो बताइए जेड सर्वप्रथम किस दिशा में था। तो बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, 2 बार दाएं मुड़ रहा है भाई, 2 बार दाएं, तो हम दाएं को क्या कर देंगे, बाएं कर देंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑफिस आने के बाद 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है, 2 बार क्या होता है, दाएं मतलब कि राइट मुड़ता है। फिर क्या होता है, 2 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार लेफ्ट मुड़ता है, 2 बार लेफ्ट मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ता है और 2 बार दाएं मुड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। अब उसके बाद देखिए लास्ट में पूछ ले कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसका मुंह किस ओर था। तो हमने क्या बोला, एक राइट से एक लेफ्ट और एक राइट से एक लेफ्ट, कट गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, जिधर जा रहा था वहीं जा रहा है। मतलब घर से भी चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, दक्षिण में प्रवेश प्रारंभ किया था और दक्षिण में भी पहुंच गए, क्योंकि राइट से तो लेफ्ट कट चुका है। कितना टाइम लगा, बनाते रहो उस तरह, पेपर में नहीं आने वाला, बहुत टाइम लगने वाला है। तो हमने कितने चुटकियों में 5 से 7 सेकंड में आपने सॉल्व कर लिया कि भाई हमको करना क्या, यहाँ पे राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को, क्योंकि रिवर्स जा रहे हैं ना, जा रहे रिवर्स। भाई मान लीजिए अगर आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो और इधर आप जाने के बाद कहाँ मुड़ते हो, राइट मुड़ते हो, तो राइट तो नीचे की ओर होगा, राइट तो नीचे की ओर होगा। अब अगर आप क्या करोगे, यहां से वापस लौटोगे, देखो आप इधर गए फिर राइट जाओगे, तब तो आप इधर पहुंचोगे। अब आप इधर से अगर चलना वापस यहाँ पे घर आना प्रारंभ करोगे, तो देखो यहां से चलना प्रारंभ करोगे तो यहाँ तो राइट मुड़े थे, लेकिन जब वापस आओगे तो लेफ्ट मुड़ोगे। तो चीजें समझ में आई। जब हम किसी चीज में जाते हैं तो वही मोड़ हमारे एक बार जाएंगे तो राइट साइड आएगा, जब वापस आ जाएंगे तो वही मोड़ हमारे लेफ्ट साइड होता है। आप अंदाज करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, छठे का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए सर, प्रश्न नंबर 7 लगा दीजिए, पढ़िए और तुरंत कमेंट करिए। बहुत ही प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। दोस्तों मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये पहला कॉन्सेप्ट था अभी तक में, इसलिए मैंने टाइम लगा दिया। अब जल्दी से लगाने वाले हो। एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। वे अजमेर की दरगाह पर खड़े थे। कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, कोई मतलब नहीं इसका। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी तो मोती किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी थी। बहुत अच्छा प्रश्न। और देखिए बैंक पीओ 2004 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो पहला ऑप्शन उत्तर दिशा, दूसरा पूरब, तीसरा दक्षिण, चौथा आंकड़े अधूरे हैं और पांचवा इनमें से कोई नहीं। गुड, कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है बच्चों का। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बोला था, अगर सुबह की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे, आर, और शाम की बात होगी तो लिखेंगे एल। तो सुबह की बात है ना, तो सुबह की बात है, तो देखिए सुबह की बात का सुबह यानी मॉर्निंग का हमने आर ले लिया पहला। अब देखिए एक दूसरे को सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, अजमेर की दरगाह पर खड़े थे, खड़े रहे कहीं भी खड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही थी। किसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, सुनीता के दाहिनी ओर। दाहिनी ओर मतलब राइट ओर पड़ रही थी। तो दिशा किसके निकल कर आएगी, जिसके दाएं या बाएं पड़ रही थी। तो किसके दाएं पड़ रही थी, तो आप बोलोगे सर सुनीता के,
सुनीता के दाएं पड़ रही थी। और फिर हमने क्या बोला, जहां पे 2 R होते हैं वह दिशा क्या होती है, वह दिशा होती है दक्षिण। वह दिशा क्या होती है, दक्षिण। और जब बताइए सुनीता का मुंह किधर है, सुनीता का मुंह दक्षिण की ओर है। अब सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, तो ये बताइए जब सुनीता का मुंह दक्षिण की ओर है तो मोती का मुंह किधर होगा, उत्तर की ओर होगा, तभी तो आमने सामने होंगी, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 सर लगा दीजिए, जल्दी से आप पढ़िए प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अंजलि की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंची तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। अंजलि के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताइए कि अंजलि के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था। देखिए जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले 6वां प्रश्न बताया था, सेम उसी तरह का प्रश्न है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है और उसके बाद आपको क्या करना है, बैक जाना है, मतलब लेफ्ट को राइट मान लोगे, राइट को लेफ्ट। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 8 का। इतना टाइम तो नहीं लगने वाला दोस्तों इस प्रश्न को, प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। तो देखिए प्रश्न नंबर 8, हाँ बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए सर, रिप्लाई करिएगा। चलिए देखिए टाइम ज्यादा नहीं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, प्रश्न भी आधे बचे हुए हैं। तो देखिए अंजलि की स्कूल बस जब स्कूल पहुंची तो उसका मुंह किधर था, उत्तर की ओर होता है। तो पहले हम उसका मुंह बना देते हैं किधर, उत्तर की ओर, हमने बस आधार मान लिया। अब देखिए अंजलि के घर से चलने के बाद 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। तो 2 बार दाईं ओर, तो हम दाईं को क्या लिख लेते हैं, बाईं, मतलब 2 बार दाईं को हम लिख लेते हैं 2 बार बाईं ओर। क्लियर है। अब देखिए अंजलि के घर से चलने के बाद बस 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर, तो बाईं को हम लिख लेते हैं क्या, दायां ओर मुड़ती है। बताइए अंजलि के घर के सामने, अब कुछ आगे प्रश्न है, देखिए ये राइट लेफ्ट और राइट कट गए, बचा क्या दोस्तों, एक लेफ्ट बचा। अब उसका मुंह किधर, उत्तर की ओर। आप हाथ रखिए, लेफ्ट क्या होता है, ये हथेली वाला भाग, ये पिछले वाला भाग, बैक वाला भाग क्या होता है, लेफ्ट। यहां से लेफ्ट घुमा दीजिए, यह दिशा क्या होती है, पश्चिम, पश्चिम दिशा क्या होती है, पश्चिम दिशा। क्या ऑप्शन में है दोस्तों, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पश्चिम आता है आंसर और ऑप्शन में पश्चिम है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं एक्चुअल, क्योंकि पश्चिम ऑप्शन में दिया नहीं है। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों जहां पे हमने क्या बोला, मंजिल दे देगा, आपसे स्टार्टिंग पूछ लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट मान लेना है। अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। अब स्पीड और ज्यादा हम पकड़ने वाले हैं। तो देखिए एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा था, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री घूमता है और फिर क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री घूमता है। बताइए वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए। जल्दी से कमेंट करिए। इनकम टैक्स 2004 का प्रश्न आया हुआ है, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर 1 पूरब, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से। 10 से 12 सेकंड का यह प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगने वाला, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। चलिए तो देखिए एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, पहले आधार मान लीजिए, दक्षिण की ओर हमने मुंह करके खड़ा कर दिया। अब देखिए वह एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि एंटी क्लॉक मतलब वामावर्त, मतलब लेफ्ट घूमा। लेफ्ट कितना घूमा है, लेफ्ट घूमता है 135 डिग्री, कितना घूमता है 135 डिग्री। उसके बाद क्या करता है, फिर क्लॉकवाइज दिशा में, मतलब कि राइट, मतलब कि दक्षिणावर्त, कितना घूमता है 225 डिग्री, 225 डिग्री। अब मैंने क्या बताया था, इनमें माइनस कर दिए, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो, तो भाई 135 घटा दीजिए 225 में, तो कितना आएगा, आप बोलोगे 90 डिग्री, 90 डिग्री आएगा। बड़े
बड़ा कौन सा है, आर, मतलब आर का 90 डिग्री आया, मतलब राइट 90 डिग्री। अब राइट 90 डिग्री घुमा दीजिए, प्रश्न खत्म। व्यक्ति का मुख किधर, दक्षिण की ओर। अब इसका राइट क्या होगा, गदेली वाला भाग, तो घुमा दीजिए इधर 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री घुमाओगे तो ये दिशा क्या निकल के आने वाली, ये दिशा क्या है दोस्तों, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। बस खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, 9th का ऑप्शन नंबर 2, 9th का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, बहुत ही अच्छे से हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। देखिए कितना टाइम लग रहा है बाबा, आप ही बताइए, ईमानदारी से बताइए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 10 थोड़ा सा लंबा है, जब तक पढ़ लें ये लोग। प्रश्न नंबर 10 देखिए, सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया। मैं नहीं, प्रश्न में जो पढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए, मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था। इसके लिए मैं पहले घड़ी की सूर्य के विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा। सूर्य दिखाई न देने के कारण मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। अब मैं सूर्य को देख सकता था। बताएं मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। अब पहले के पूछा है, मतलब हम क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए, मैं सुबह टहलने गया, अभी किसी दिशा का कोई पता नहीं है। अब ये बताए मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, पहले पूछा है। यदि अगर मैं पहुंच चुका हूं, अगर मेरा मुंह किधर होगा, पूर्व की ओर, तभी मुझे क्या दिखेगा, सूर्य। मान लीजिए सूर्य पूर्व में है, समझिएगा बात को। मान लीजिए सूर्य किधर है, पूर्व की ओर है। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, सूर्य पूर्व की ओर उगता हुआ सूरज है, ठीक है ना। मैं सुबह क्या है, सुबह की बात है, इसलिए सूरज किधर है, पूर्व दिशा में। पश्चिम को होता, शाम को होता तो पश्चिम में होता। क्लियर है। अब सुबह टहलने गया था, मतलब सूर्य तो पूर्व में होगा, तो मैं यहाँ पे, अब बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को समझिएगा कि जब मैं जगह पर सूर्य को देखना चाहता था, इसके लिए मैं पहले घड़ी की सूर्य के विपरीत दिशा में 90, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि लेफ्ट घूमा। कितना घूमा, लेफ्ट घूमा। लेफ्ट घूमा कितना, 90 डिग्री। क्लियर है। आगे देखिए, सूर्य दिखाई नहीं दिया। फिर मैं क्या करता हूं, घड़ी की सुई की दिशा में 270, मतलब राइट घूमता हूं, कितना, 270, राइट घूमता हूं 270, ठीक है ना। अब देखिए मुड़ा, अब मैं सूर्य को देख सकता था, मतलब इतना घूमने के बाद अब मैं सूर्य को देख सकता था, मतलब मेरा मुंह हो चुका है पूर्व की ओर। तो पूछा है पहले मैं किस दिशा में था, तो बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, हमको वापस जाना है। मतलब हम क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट लिख देंगे, राइट 90 डिग्री, और राइट को लेफ्ट लिख देंगे, लेफ्ट 270 डिग्री। अब 270 में से 90 घटाइए, कितना आएगा, लेफ्ट का आएगा 180। अब किसी व्यक्ति का मुंह अभी अगर किधर है, इधर है, तो 180 लेफ्ट घुमा दीजिए, 180 क्या होगा, उसके विपरीत होगा। तो 180 लेफ्ट घुमा दीजिए, इस व्यक्ति का यहाँ पे, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 180। भाई यहाँ पे है तो ये 90 हो गया ना, ये वाला कोण 90 हो गया ना लेफ्ट, यहां पहुंचेगा तो, और ये वाली 180। मतलब अगर व्यक्ति का मुंह अभी पूर्व की ओर था, तो पहले किधर था, पश्चिम की ओर। 180 लेफ्ट घुमाने पे तो किधर था, पश्चिम दिशा की ओर। किस दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। क्या ऑप्शन में पश्चिम दिशा है, जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, 10वें का ऑप्शन नंबर 4, 10वें का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, सर लगा लीजिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, शाम का समय है, बहुत ज्यादा उमस है, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। अगर आपने हमारे क्लॉक वाला वीडियोस देखा है तो आप तो चुटकी में इसको सॉल्व करने वाले। देखिए, यदि 12:30 बजे घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। अब देखिए ये हो गई, मान लीजिए घड़ी, कमेंट करते चलिए आप, मैं जब तक घड़ी बना लेता हूं, आप जब तक कमेंट करिए। ये घड़ी बन गई। घड़ी में टाइम क्या है, मान के चलिए 12:30 है, तो 12:30 में यहाँ पे क्या होगा, कांटा, ये घंटे का होगा, और यहाँ पे क्या होगा,
ये कांटा ये मिनट का होगा। क्लियर है? तो मान के चलिए करीब ये नॉर्थ में है, थोड़ा सा ये इसमें बदलाव होता है, अगर यहाँ पे आए तब हम नॉर्थ कहेंगे, ठीक है ना। ये पूर्वी खेल है। अब देखिए 12:30 बजे हमने बजा दिया घड़ी में। अब क्या बोलता है, यदि सुई दक्षिण दिशा में, क्या बोलता है, यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो। अब क्या किया देखिए 12 साढ़े 12 बजे, अगर प्रश्न को समझिएगा, एक और यहाँ पे वॉच बना देता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अब देखिए ये रियल घड़ी है। अब क्या बोलता है कि अगर घंटे का कांटा कहाँ पे है, घंटे का कांटा देखिए यहाँ पे है, और मिनट वाला कांटा कहाँ पे है, ये हो गया घंटे का कांटा, ये हो गया मिनट का कांटा। अब देखिए क्या बोलता है, यदि घंटे की सुई दक्षिण, इस दिशा को क्या मान लिया है, दक्षिण यानी कि साउथ। जब ये दक्षिण होगा दोस्तों तो ये क्या होगा बताइए, ये उत्तर हो जाएगा। जब ये दक्षिण होगा तो ये उत्तर हो जाएगा। ये पूर्व होता है तो ये पूर्व ना होके क्या हो जाएगा, ये पश्चिम, और ये हो जाएगा पूर्व। ये घड़ी, ये रियल घड़ी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जब भाई ऊपर वाला इधर बदल गया तो ये वाला भी इधर बन जाएगा। मतलब कहने का देखिए 180 डिग्री घुमा दिया है भाई, ऊपर उत्तर होता है नीचे दक्षिण, तो 180 डिग्री घुमा दिया तो ऊपर क्या आ गया, नीचे हो गया उत्तर, ऊपर आ गया दक्षिण। इसी तरह इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, तो इसको भी घुमा देगा। जब एक को घुमाएगा तो पूरी घड़ी तो घूमेगी ना। तो अब देखिए, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, यदि घंटे की सुई किधर है दोस्तों, घंटे की सुई अगर कहाँ है, यहाँ पे देखिए घंटे की सुई अगर किस दिशा में है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। घंटे की सुई अगर दक्षिण दिशा में, ये दिशा दक्षिण है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई ये दिशा कौन सी होगी, मिनट की सुई ये वाली दिशा। ये दिशा किस दिशा को कहेंगे, ये दिशा हो जाएगी उत्तर दिशा, जबकि दिशा उत्तर ये वाली होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा अगर घंटे की सुई ये वाली दक्षिण, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर। क्लियर है? क्लियर है। चलिए क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2, 11 का ऑप्शन नंबर 2, 11 का ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए प्रश्न नंबर 12 सर लगा दीजिए, जल्दी से पढ़िए। इसी तरह प्रश्न है, क्लॉक वाला ही है, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा है, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा हो, तो बताइए कि 9 का अंक किस दिशा को इंडिकेट करेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये पहले देखिए रियल घड़ी हम बना देते हैं एक, तो ये हमारी एक रियल घड़ी बन गई। ये होता है 12, ये होता है 6, ये होता है 3 और ये होता है 9। अगर दिशा की बात करें दोस्तों तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से, ये दिशा होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम। क्लियर है? अब देखिए क्या बोलता है, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा को, 12 का अंक पूर्व दिशा को, देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझिए, एक दूसरी घड़ी बना देते हैं। 12 का जो अंक हो जाएगा वह किसको इंडिकेट करेगा, 12 का अंक पूर्व दिशा को। जब ये पूर्व हो जाएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। मतलब कि देखिए जब ये पूर्व हो जाएगा तो ये पश्चिम हो जाएगा। तो पूर्व को क्या किया है, देखिए यहाँ पे पूर्व, वैसे दिशा में पूर्व ये होता है, देखिए तो पूर्व को क्या किया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। जब 90 डिग्री रोटेट कर दिया है तो पश्चिम भी 90 डिग्री रोटेट हो गया है, रोटेट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दिशा क्या होती है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। और जब रोटेट कर देगा तो अब देखिए पूर्व को, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण, तो दक्षिण को भी क्या होगा, रोटेट। ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी दक्षिण और ये वाली हो जाएगी उत्तर। क्लियर है भाई? सभी को रोटेट कर दो। जब यहाँ पे ये दिशा होती है पूर्व, तो पूर्व को रोटेट कर दिया है 90 डिग्री, तो पूर्व यहाँ पे आ गया है। उसी तरह देखिए तो दक्षिण यहाँ पे होता है, तो दक्षिण को 90 डिग्री घुमाइए बाएं, तो यहाँ पे ये भी होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे दक्षिण होगा। जब यहाँ पे दक्षिण होगा तो यहाँ पे उत्तर। तो प्रश्न में क्या पूछा है, देखिए 12 का अंक पूर्व दिशा हो, तो 12 का अंक पूर्व दिशा हमने बना दी। तो पूछा प्रश्न में 9 का अंक किस दिशा में होगा, 9 का अंक किस दिशा में होगा, तो ये दिशा कौन सी दोस्तों, उत्तर दिशा। देखिए 9 का, क्योंकि ये दक्षिण होगा तो उत्तर, उत्तर दिशा ऑप्शन में क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में है उत्तर दिशा, ऑप्शन नंबर 3, 12 का ऑप्शन नंबर 3, 12 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 13 सर लगा दीजिए, क्लॉक वाला ही है। प्रश्न नंबर 13 जल्दी से सर लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13। चलिए, एक घड़ी में 12:30 बजे पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न में। जब तक आप लगाने का प्रयास करिए, मैं घड़ी बना लेता हूं जल्दी से। चल रही है मेरी घड़ी में, इसलिए चल नहीं रही है, जो टाइम बता देता हूं दोस्तों वही बच जाता है, ठीक है ना। चलिए 3 और 9, जल्दी से कमेंट करिए। आ चुका हो, देखिए एसएससी में पूछा गया है दोस्तों 2000 में ये सवाल। देखिए आगे देखिए 12:30 बजे मतलब क्या होगा, ये घंटे की सुई होगी,
ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा होती है ये घंटे की सुई होगी और ये वाली क्या हो जाएगी, मिनट की सुई। तो क्या बोला है, यदि 12:30 बजने पर यदि घंटे की सुई उत्तर दिशा में, तो दिशाएं तो यही उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है, ये पश्चिम होता है। सिंपल सी बात है, जो दिशा होती है ये दिशा के अकॉर्डिंग ही बैठा दिया है, 12 को उत्तर और 6 को दक्षिण, मतलब मिनट के दक्षिण बोल रहा है। देखिए मिनट की सुई, तो मिनट की सुई ये है, ये वाली मिनट की सुई है, तो दक्षिण, तो ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। क्लियर है। तो पूछा है 2:45, 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब 2:45 कब बजेंगे, आप बोलोगे जब ये घड़ी 2:45 कब बजेंगे, यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे होता है 9। तो दोस्तों 2:45 कब बजेगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2। जब घंटे का कांटा कहाँ पे होगा, घंटे का कांटा करीब यहाँ पे हो जाएगा, घंटे का कांटा, और मिनट का कांटा कहाँ पे चला जाएगा, मिनट का कांटा यहाँ पे चला जाएगा, मिनट का कांटा। तो ये दिशा कौन सी होती है दोस्तों, ये दिशा होती है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा। लॉजिक लगाइए, बस खत्म, पश्चिम दिशा। ऑप्शन में पश्चिम दिशा, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, 13 का ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, 13 का ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम दिशा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14, जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 14। बस दोस्तों 3-4 प्रश्न और बचे हैं, जल्दी से आपको कमेंट करना है प्रश्न नंबर 14, जल्दी से कमेंट करना है प्रश्न नंबर 14। देखिए आरपी के पश्चिम में है, टीएस के पूर्व में है, पीएस के उत्तर में है, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है। देना बैंक 2007 में प्रश्न आया हुआ है। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना है इन प्रश्नों को, और चुटकियों में सॉल्व होते हैं। जल्दी से कमेंट करिए इन प्रश्नों को। जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए, जिनका आना था आंसर आ चुका है। देखिए हमने क्या बोला, देखिए आरपी के पश्चिम में है तो दूसरे वाले को पकड़ो। अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ी है तो वहां से बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। देखिए जहां पे आरपी के पश्चिम में है तो दूसरे व्यक्ति को पहले पकड़ो। देखो पी, तो पहले आप बनाओ दूसरे व्यक्ति को। दूसरा व्यक्ति कौन है, पी। तो क्या बोलता है, देखिए आर पी के पश्चिम में है। आर किसके पश्चिम में, पी के पश्चिम में। पी का पश्चिम क्या होगा, पी का पश्चिम ये होगा। यहाँ पे कौन होगा, पी के पश्चिम में। पी के पश्चिम में आर है। आगे देखिए टी एस के पूरब में है, तो अब इसको छोड़ दीजिए क्योंकि टी तो यहाँ पे कहीं है नहीं। आगे वाला सेंटेंस पढ़िए, पी एस के उत्तर में है। पी जो है एस के उत्तर में है। अब देखिए पी जो है किसके उत्तर में, एस के। मतलब अगर हम यहाँ पे एस को बैठा दें तो एस के उत्तर में कौन हो जाएगा, एस के उत्तर में पी हो जाएगा। आगे देखिए अब दूसरे वाले सेंटेंस में आ जाइए, टी एस के पूरब में है। जो टी है एस के पूरब, एस का पूरब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा टी। खत्म काम। जैसे प्रश्न में बोला वैसे बैठा दीजिए। आगे पूछा है कि आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है। भाई आर के सापेक्ष आर की दिशा ये वाली उत्तर हो जाएगी, ये वाली दक्षिण हो जाएगी, ये वाली पश्चिम हो जाएगी, ये वाली पूरब हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच की दिशा क्या कहला जाएगी, तो आप बताओ सर, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहलाएगी, ये पूर्व दिशा है तो दक्षिण पूर्व। क्या ऑप्शन में दक्षिण पूर्व दिया है, ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। 14 का होगा ऑप्शन नंबर 5। 14 का ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दक्षिण पूर्व ऑप्शन में दिया नहीं है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा। प्रश्न नंबर 15 बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, सेम इसी तरह है, जल्दी से कमेंट करना है। एच आर के पूरब की ओर है तथा डी से उत्तर की ओर है। डी आर के किस दिशा में है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए, 10 सेकंड का प्रश्न है, 10 सेकंड का प्रश्न है। देखिए केनरा बैंक 2009 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों आज मैं जितने भी प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, घंटे के ऊपर हो रहे हैं, जल्दी से बताइए 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए हमने क्या बोला, दूसरे व्यक्ति को पहले पकड़िए। तो एच आर के पूर्व की ओर है, तो एच आर के पूर्व की ओर, तो हमको पहले आर पकड़ लेना है। तो आर को आप आधार मान लीजिए। अब क्या बोलता है, एच आर के पूर्व की ओर है, मतलब कि एच को यहां से बैठा दी। एच जो है आर के पूर्व की ओर है, हमने बैठा दिया। आगे देखिए, तथा डी
से उत्तर है, डी से उत्तर है। यहाँ पे 3 व्यक्ति की बात हो रही है, तो सिटिंग अरेंजमेंट वाली क्लास याद करिए, जहां पे मैंने बोला था कि अगर 3 व्यक्ति हों और उनमें से तथा, लेकिन, जो और सॉरी जो को छोड़ के तथा, लेकिन, बट, किंतु, परंतु दिया होगा तो उसका संबंध सेंटेंस के पहले वाले व्यक्ति से होता है। लेकिन जहां पे जो होता है, जो शब्द दिया होता है, जो उसका संबंध किससे होता है? जो के पहले जो भी व्यक्ति आता है, ठीक है ना। तो यहां पे किससे जोड़ा है दोस्तों? देखिए एच आर के पूर्व की ओर है तथा डी से उत्तर की ओर है, तो डी किसके लिए? डी किसके उत्तर की ओर है? उत्तर की ओर। तो आप बताओगे पहले व्यक्ति के लिए। पहला व्यक्ति कौन है दोस्तों इस सेंटेंस में? एच है। तो देखिए एच आर के पूर्व की ओर तथा डी से उत्तर की ओर है। अब देखिए डी से उत्तर की ओर किसकी बात कर रहा है? एच। तो एच किससे उत्तर की ओर है? आप बोलोगे डी से उत्तर की ओर है, डी से उत्तर की ओर है। तो आगे पूछा है डी आर से किस दिशा में है? डी आर से किस दिशा में? ये दिशा क्या होती है? वही आ गया दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। क्या ऑप्शन में दक्षिण पूर्व दिया है? जी हाँ दोस्तों, 15 का ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 4, 15 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 सर लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 16। बस दोस्तों 2-3 प्रश्न और बचे हैं। चलिए दोस्तों देखिए गर्मी से है पूरा गीला हो चुका हूं, लेकिन पढ़ा तो रहा हूं ना, तो आप भी थोड़ा सा कूलर एसी में तो बैठे हो गए ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए। प्रश्न नंबर 16, ठीक है ना दोस्तों। एक आपने बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल थॉट आपने सुनी होगी कि जो व्यक्ति पानी से नहाता है वह केवल कपड़े बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है दोस्तों वो इतिहास बदलता है। ये आपको याद रखना है। तो आपको पसीने से नहाना है और इतिहास बदलना है। चलिए डब्लू गांव पी के पश्चिम में है, डब्लू गांव पी के पश्चिम में, क्यू गांव पी के दक्षिण में है, गांव डब्लू गांव पी से किस दिशा में? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी से सभी के आंसर सही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क में है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको देखिए क्लर्क, बैंक, पीओ जितने भी हैं सभी, एसएससी बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं। अब देखिए जल्दी से चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए प्रश्न बहुत ही, हमने क्या बोला पहले सेंटेंस में, जो दूसरा व्यक्ति होता है उसको हम आधार मानते हैं। डब्लू गांव पी के पश्चिम में है, तो पहले आप किसको मानो आधार? पी को। अब देखिए डब्लू गांव पी के पश्चिम, पी का पश्चिम क्या होगा? पी का पश्चिम ये होगा, मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डब्लू। तो डब्लू गांव पी के पश्चिम में है। आगे देखिए क्यू गांव पी के दक्षिण में है, क्यू गांव पी के दक्षिण में है, क्यू गांव पी के दक्षिण में है। आपसे क्या पूछा है? गांव डब्लू गांव क्यू से किस दिशा पे है? तो देखिए क्यू का ये वाली ऊपर वाली दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर। क्यू के नीचे वाली दिशा दक्षिण। क्यू के इधर वाली दिशा क्या कहलाएगी? पूर्व। ये वाली क्या कहलाएगी? पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है उत्तर पश्चिम। क्या उत्तर पश्चिम ऑप्शन में दिया हुआ है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है उत्तर पश्चिम। क्लियर है? चलिए अब चलिए 17वें प्रश्न की ओर। सर लगा दीजिए जब तक प्रश्न नंबर 17। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 आपके सामने शो हो रहा होगा, पढ़िए और जल्दी से लगाइए और कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 17। तो देखिए ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं, ठीक है ना। ए और बी आपस में जोड़ीदार हैं या जोड़ी पार्टनर हैं। डी का मुंह उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर हो तो बताइए किसका मुंह दक्षिण की ओर है? ऑप्शन नंबर 1 में डी, 2 में बी, 3 में सी, 4 में आंकड़े अपर्याप्त हैं, 5 में इनमें से कोई नहीं। देखिए यह केनरा बैंक पीओ में आया हुआ प्रश्न है। तो बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, बहुत इजी। अब मैंने क्या बताया था, जब भी ताश हो, कैरम हो, तो हमेशा एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं पार्टनर। अगर एक दो जोड़ी इधर है तो दूसरी इधर, और एक जोड़ी इधर है तो दूसरी इधर। हमेशा जोड़ी जोड़ी आमने सामने बैठते हैं, ये आपको याद रखना है। कभी भी अगल बगल जोड़ी वाले व्यक्ति नहीं बैठते, हमेशा आमने सामने बैठते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हमने 4 लोगों को बैठा दिया, अब ताश खिलवाते हैं इनको।
ठीक है ना। चलिए क्या बोलता है देखिए, ABCD, अब कहीं पे भी हम ABCD बैठा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जैसे बोलेगा A और B आपस में जोड़ीदार है, मतलब A और B आमने सामने बैठेंगे, चाहे यहाँ पे बैठे चाहे यहाँ पे बैठे। इसी तरह C और D भी आमने सामने बैठेंगे, चाहे यहाँ पे बैठे चाहे यहाँ पे बैठे। आगे देखिए D का मुंह उत्तर की ओर है, तो हम अगर यहाँ पे D को बैठा देंगे तो D का मुंह उत्तर की ओर है, तो जब यहाँ पे D बैठ जाएगा तो D का साथी कौन है, C, तो C यहाँ हो जाएगा। C का मुंह किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। क्लियर है। आगे देखिए यदि A का मुंह पश्चिम की ओर है, अब अगर हम A को यहाँ पे बैठा देंगे तो A का मुंह पश्चिम की ओर है बिल्कुल, और जब A यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ पे तो B बैठेगा, क्योंकि A B आपस में जोड़ीदार हैं। लो कंप्लीट हो गया प्रश्न। प्रश्न में क्या पूछा है, तो बताइए किसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर किसका मुंह है, C का मुंह दक्षिण की ओर है। ऑप्शन नंबर 3, 17 का ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, C। चलिए हमारा आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रश्न हो रहे हैं, यहां से आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो आपके सारे डाउट, और कोई भी आप बुक ले लीजिए दोस्तों, मैं किसी एक बुक को रिकमेंड आपको नहीं करूंगा, आप कोई भी बुक ले लीजिए, दिशा और दूरी के सवाल लगाइए। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी 100%, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जी हाँ दोस्तों, 91 31 14 98 93 पे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई तुरंत किया जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, R का मकान S के मकान के पूर्व की ओर तथा M का मकान R के मकान की उत्तर की ओर है, P का मकान M के मकान के पूर्व की ओर है, और बताएं कि S का मकान P के मकान के किस दिशा में है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा। अगर आप लाइव सेशन के बाद हमारे यह वीडियो देख रहे हैं फिर भी आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज से हमारा दिशा और दूरी का अध्याय समाप्त होता है। काफी लंबा चल गया दोस्तों, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आप जितने भी चैप्टर पढ़ो उस चैप्टर से अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो वह प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो आपको अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको यह चैप्टर हमारे साथ पढ़ने में कैसा लगा, और लाइव आकर के पढ़ने में आपको कैसा फील हो रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। आपको हमारा लाइव सेशन पसंद आ रहा है या तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो ही आप देखना पसंद करते हैं। दोस्तों चूंकि आपसे हम हैं, ठीक है ना, तो पूरे के पूरे आप हमारे लिए सब कुछ हो, इसीलिए दोस्तों आपके ऊपर ही हम छोड़ते हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप रिकॉर्डेड क्लास चाहते हैं या लाइव चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको कोई भी डाउट हो या आप इन सारे प्रश्न को आज दोस्तों रात में 9:30 बजे दोस्तों, आज रात में 9:30 PM, ठीक है ना, अजय सर की क्लास है दोस्तों। किसकी? इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश स्पेशल 9:30 बजे, इसे देखना मत भूलिएगा दोस्तों। उसमें आर्टिकल पढ़ाया जा रहा है बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और हाँ आज ये चैप्टर जैसे आपका कंप्लीट हो गया 5 पार्ट, इन 5 पार्ट की आज रात तक में आपको PDF भी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।